देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने सैकड़ों वीडियो जो है मक्का मदीना के वजह से सऊदी अरबिया का विकास हुआ इस पे बनाया है। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं अब्दुल कलाम जी के घर गया हूं, APJ अब्दुल कलाम जी के घर गया हूं। मैं कैप्टन हमीद का जो है प्रशंसक रहा हूं और मेरे YouTube चैनल पे ये सारे वीडियो हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर आदमी गलत करता है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूं। मैं हिंदू ठेकेदार होता है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता हूं। हिंदू नेता होता है अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता हूं। तो अगर कोई मुस्लिम नेता गलत करेगा तो उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन एक मिनट, लेकिन जब मैं किसी हिंदू भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं तो कोई ये नहीं कहता है कि मैं हिंदू विरोधी हूं। लेकिन मुस्लिम भ्रष्ट अधिकारी या मुस्लिम खराब नेता के खिलाफ अगर आवाज़ उठा देता हूं तो लोग कहता मुस्लिम विरोधी है। ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों, आप बताइए क्यों? सही है कि नहीं? मैंने 100 से ज़्यादा ठेकेदारों के खिलाफ वीडियो बनाया है जिसमें 99 ठेकेदार जो है हिंदू रहे हैं। मैंने बिहार में कम से कम 200 से ज़्यादा नेताओं के खिलाफ वीडियो बनाया है जिसमें 195 से ज़्यादा हिंदू नेता होंगे। लड़ाई मंगल पांडे से है, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने के लिए। शिक्षा मंत्री से है, वो भी हिंदू हैं। नीतीश कुमार जी जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं वो भी हिंदू है। तो कोई मुझे हिंदू विरोधी उस समय काहे नहीं कहता है? क्या ऐसी सही है कि नहीं है? क्या ऐसी मजबूरी हुई जो आपने बीजेपी को छोड़ के और जन स्वराज में शामिल हो गए? एकदम जीवन भर रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। क्यों ऐसी मजबूरी आई? जीवन ऐसी मजबूरी क्यों आई बीजेपी छोड़ के? देखिए एक चीज क्लियर समझ जाइए, पिलर थे आप, आज जनसंवाद का पिलर बने हैं, कब तक रहेंगे जनसंवाद? एकदम जीवन भर रहेंगे। मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं आजाद आदमी हूँ। मैं आजादी के साथ काम करना चाहता हूँ, आजादी के साथ। मैं बीजेपी में था तो पुल गिरता था तो मैं आवाज उठाता था कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए। एक मिनट, एक जवाब दे रहे हैं, ज्यादा जवाब ले लीजिए, ठीक है ना? जवाबे देने के लिए खड़ा है। बीजेपी में था तो पुल गिरता था तो आवाज उठाते थे कि नहीं? सुनिए, बीजेपी में था तो दरभंगा टोल प्लाजा पे गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाए कि नहीं? आरा बक्सर जाम लगता था तो आवाज उठाता था कि नहीं? अंचल में जमीन का कागज बनाने में घोटाला होता था तो आवाज उठाए कि नहीं? आज जब मैं PMCH में था तो बीजेपी में था तभी ना PMCH में गया था जी। ये बहुत शानदार रहा आपका। गया था कि नहीं? मुझे आजादी के साथ काम करने दिया जाएगा। मैं आजाद आदमी हूँ, मैं अपने लोगों के लिए लड़ने भिड़ने वाला आदमी हूँ। मेरा जब गला दबाया जाएगा, मेरी आवाजों को जो है बंद किया जाएगा, मैं क्या करूँगा आप बताइए? क्या करूँ? किस प्रकार से देख रहे हैं? एक सवाल का जवाब लीजिए ना, एगो सवाल का जवाब लेते नहीं, 4 को पूछते हैं, एगो लीजिए ना। मान लीजिए आपने पूछा, मैं अपने लोगों के लिए लड़के मैं अपना पहचान बनाया हूँ। बीजेपी वालों ने कहा कि आप हमारे साथ मिल के लड़िएगा, हम आपको मौका देंगे। लेकिन जब मैं लड़ना शुरू किया बीजेपी में शामिल होने के बाद तो उन लोगों ने साथ नहीं दिया। मैं आज आपके साथ हूँ, मैं लड़ूंगा अपने लोगों के लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? साथ देने की। अगर राजकुमार जी के साथ मैं आया हूँ, मैं लड़ रहा हूँ अपने लोगों के लिए और राजकुमार जी साथ नहीं देंगे, मैं क्या करूँगा भैया? आप बताइए भैया। मैं मजदूरों के लिए बीजेपी में था तो आवाज उठाया था कि नहीं उठाया था? मैं पेंशन के लिए आवाज उठाया था कि नहीं उठाया था बीजेपी में था तो? मैं हॉस्पिटल में जाके वीडियो बनाता था कि नहीं बनाता था वीडियो बीजेपी में था तो आप बताइए मैं क्या करता? मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जो बीजेपी में रहने के बावजूद सैकड़ों वीडियो बनाया। बाकी बीजेपी का कोई नेता जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता था। तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। मेरा टांग खींच रहे हैं आप। और सुनिए एक मिनट, और टांग खींच के जो है ना कबड्डी में बिहार को आगे कर सकते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला सकता है बिहार। ये चीज है। एक और चीज, क्रिकेट में बिहार आगे है, बैडमिंटन में है, टेनिस में है, खो खो में है, कुश्ती में है, दौड़ में है, वॉलीबॉल में है, कबड्डी में नहीं है। कबड्डी में सबसे आगे है। कबड्डी में सबसे आगे। अगर मजबूती के हिसाब से देखा जाए तो कुश्ती में आगे होना चाहिए था। दिमाग के हिसाब से देखा जाए तो चेस में आगे होना चाहिए था। दौड़ के हिसाब से वो देखा जाए तो एथलेटिक्स में आगे होना चाहिए। लेकिन कबड्डी में बिहार आगे है। जानते हैं क्या है?
काहे कि बचपने से हम लोग सीख लेते हैं टांग कैसे खींचना है। टांग मत खींचिए पीछे से भैया, साथ दीजिए। सुनिए भैया, एक मिनट सुनिए, बिना सुनिए ना, जब पार्टी में नहीं थे तो 9 महीना का सजा काट लिया हूँ। आज सुनिए ना, सुनिए, आज पार्टी में हूँ, पटना में एक किता केस हुआ है, पुलिस को हिम्मत नहीं है गिरफ्तार कर लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मजबूत संगठन जो है ना मेरे साथ खड़ा है। सही है कि नहीं है? पटना में अभी 3 दिन पहले केस हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? आजादी के साथ खड़े हैं ना, बेल नहीं लिए हैं, बेल नहीं लिए हैं, खड़े हैं ना। हमारा जनसुराज का पूरा टीम खड़ा है। अकेले रहता तो अभी तक जेल में डाल दिया होता सब भैया, जेल में डाल दिया होता। क्या करे, क्या करे? मनीष कश्यप को, एक मिनट भैया, मनीष कश्यप को लोग कहता है कि पार्टी बदल दिया। सम्राट चौधरी 6 को पार्टी बदले तो कोनो बात नहीं, नीतीश बार 10 बार पलटे तो कोनो बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी 4 बार नीतीश कुमार से गठबंधन किए, पीडीपी से गठबंधन किए, शिवसेना से गठबंधन किए, कोनो बात नहीं। और मजदूर और गरीब के लिए लड़ने वाला मनीषवा से हर सवाल पूछते हैं आप लोग, जरा बहुत बताइए। 2 चुनाव में 2 पार्टी, 2 चुनाव में 2 पार्टी, अब तीसरा चुनाव आएगा तो फिर कोई नई पार्टी। मैं पहली बार बीजेपी में गया था, और बीजेपी में क्यों छोड़ा मैं बीजेपी में? भैया आपके घर पे किडनी का प्रॉब्लम किसी को हो जाएगा, उस समय क्या कहिएगा? यही सवाल पूछिएगा। नेता लोग मदद नहीं करेगा तो किसी को हार्ट, रुकिए ना, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा आपके घर पे, क्या कीजिएगा? 20 लाख रुपया कहाँ से लेके आइएगा इलाज कराने? आप हमसे पूछ रहे हैं 2 चुनाव में 2 पार्टी, आप ये काहे नहीं कह रहे हैं कि आप जिस विधायक को वोट देते हैं वो विधायक आपके क्षेत्र के बीमार लोगों का इलाज नहीं कराता है? ये कहने का हिम्मत नहीं है। और सुनिए, मेरे से सवाल इसलिए आप पूछ रहे हैं ना कि मैं खड़ा होके ईमानदारी पूर्वक जवाब दे रहा हूँ। धकिया के निकल जाता तो नहीं पूछते आप सवाल, मेरे से नहीं पूछते। सही है कि नहीं है? हमको क्या कर, सुनिए भैया, हमको क्या करना था? चलिए हटिए, ऐसे करना था। अब मेरे से सवाल नहीं पूछते। लेकिन सुनिए, लेकिन सुन लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर भाई आए हैं। मुझे पता है कि मेरे से कड़वे सवाल पूछेंगे तब वो अमेरिका से डॉलर आएगा, और मीठे सवाल पूछेंगे तब वो अमेरिका से डॉलर आएगा। और सुनिए, अमेरिका से डॉलर आएगा तो बिहार की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि हमारा भाई कम से कम सवाल पूछ के अपना घर चला रहा है ना। काट के वीडियो मत चलाइएगा लोग, सुनिए, काट के वीडियो मत चलाइएगा लोग, काट के चलाइएगा लोग तो मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कम से कम हमारा, रुक ना भैया, कम से कम हमारा भाई शराब तो नहीं बेच के कमा रहा है ना, कम से कम सूखा नशा तो बेच के नहीं कमा रहा है ना। अगर 2 कड़वा सवाल मनीष कश्यप से पूछिए के अगर वीडियो वायरल हो रहा है, अमेरिका से डॉलर आ रहा है, हमारे बिहार के यूट्यूबर भाई का अगर रोजी रोटी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके, बारिश में भीग के, ठंडा गर्मी बरसात में संघर्ष करके अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और सुनिए, एक मिनट, मैं चाहूं तो वहां से मंच से उतरता भैया, चला जाता, लेकिन मुझे पाप लगता, काहे कि आप लोग बारिश में मोबाइल भिगाए हैं भैया लोग। आप लोगों का सवाल का मैं ईमानदारी पूर्वक जवाब दूंगा, चाहे आप कुछ यूट्यूब के दुनिया में। हाँ। और आप जब काम कर रहे थे तो काफी परेशानी आपने झेला है। हाँ। आपके आने से हम लोग यूट्यूबरों को कैसा फायदा? देखिए, हमारी सरकार में किसी भी यूट्यूबर पे फर्जी मुकदमा नहीं होगा, ये वादा करते हैं, ये वादा करते हैं।